मिर्जापुर में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। रक्षाबंधन स्वतंत्रता दिवस के दिन पड़ने की वजह से देशभक्ति का रंग भी दिखाई दिया। दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां मौजूद हैं, जिसमें तिरंगे वाली राखी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस का जश्न 2 गुना हो गया है। वहीं एक महिला ग्राहक ने बताया कि वो भाई के लिए तिरंगे वाली राखी खरीदने आई है। हम लोग यहाँ राखी खरीदने आए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोग को, क्योंकि धारा 370 हट चुका है और इसके लिए और हम लोग 15 अगस्त को दोनों ही चीज़ मनाएंगे, रक्षाबंधन भी और इंडिपेंडेंस डे भी। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी तरह की राखियाँ देख रहे हैं, जिसमें कि इस बार बहुत ही अच्छी राखियाँ आई हुई हैं और तिरंगे झंडे वाली भी राखियाँ आई हुई हैं, जिसे हम लोग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कौन सा खरीदने राखी? आप तिरंगे वाला है? तिरंगे वाली राखियाँ आई हैं जिसपे मेंशन हुआ है। नहीं, आप खरीद कौन से रहे? अपना टाइम आएगा। और तिरंगे वाली क्या बताइए? तिरंगे वाली और अपना टाइम आएगा, यही खरीद सभी राखियाँ इस समय बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, इसे लेने के लिए हम लोग आए हैं। बांदा में इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई। रिश्ते में चाचा लगने वाले हैवान ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। बांदा में शराबी द्वारा किए जा रहे हंगामे का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा कर रहे लोगों ने मना किया तो दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की और घर में मौजूद महिला को गोली मार दी। इसके बाद परिवार को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बांदा महिला चिकित्सालय में तैनात सीएमएस का निकम्मापन देखने को मिला। बमेरू क्षेत्र से नाबालिग रेप पीड़िता का मेडिकल कराने आई पुलिस की टीम को उन्होंने अस्पताल से भगा दिया। आरोप है कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेडिकल नहीं करेंगी, जबकि नियम के मुताबिक नाबालिग रेप पीड़िता का मेडिकल बिना किसी लापरवाही के होना चाहिए। सीएमओ से बात की गई तो वो भी पूरे मामले से अनजान बने रहे। ठीक है, डॉक्टरी करवाने जांच करवाने के लिए लेके आए थे। हाँ। तो यहाँ से कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, रिफर यहाँ से 2-3 घंटा हो गया, क्या मुलाकात नहीं हुई है। तो हमारे साथ वो लेके आई है मैडम थाने से। हाँ। तो लोग बता रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि रिफर कर दिया है। पता नहीं कहा से यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्या डॉक्टर नहीं है बोल रहे हैं। नहीं, कहीं के लिए नहीं सर बताया गया है। तो हम लोगों को घर भेजना चाहते हैं, कहीं नहीं, कहीं के रेफर नहीं। तो हम नहीं सर बता सकते हैं, हमको कुछ सोचना नहीं दी जा रही है। हम पढ़े आदमी हैं, कुछ जानते भी नहीं हैं। लेकर के आए हैं, सीधा लेकर के वहाँ से आकर के अस्पताल में छोड़ दिया है। कहते कि यहाँ से रिफर दे दिया है, चलो घर रेफर नहीं होगा, भाग जाओ, डॉक्टर नहीं है। एक बमेरू से एक बच्ची रेफर होकर आई थी, जिसका डॉक्टर परीक्षण किया जाना था। सीएमएस महिला से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि उसको विधिवत तरीके से देखा गया था, लेकिन डॉक्टर जो ड्यूटी पर थी, एक डॉक्टर एब्सेंट चल रही है, दूसरी डॉक्टर ड्यूटी करने के उपरांत चली गई। तो आज उनका ऑफ होने के कारण वो चिकित्सकीय परीक्षण नहीं हो पाया। इस वजह से बच्ची को देखने के उपरांत उन्होंने चित्रकूट के लिए संदर्भित कर दिया गया डॉक्टरी परीक्षण के लिए। जैसे ही दूसरी डॉक्टर आ जाती है काम पर, तो सामान्य व्यवस्था फिर से काम करने लगेगी और आगे से ऐसी कोई दिक्कत रेफर वाली नहीं होगी। नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें तुरंत काम होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर छुट्टी पर होने के कारण ये केस रेफर किया गया है। भविष्य में 1-2 दिन में डॉक्टर जैसे ही आ जाएगी दूसरी, तो ये काम सुचारू रूप से चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं है। उन्होंने ऐसा, मेरी बात हुई, ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है। चंदौली की मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने चोरी की 14 बाइक के साथ 2 अंतर प्रांतीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोरों का नेटवर्क बिहार समेत नेपाल तक सक्रिय था। ये लोग यूपी के तमाम जिलों से गाड़ियों को चुराकर बिहार के रास्ते नेपाल में बेचा करते थे। वाहनों की बड़ी खेप बरामद करने के बाद पुलिस अब वाहन चोरों के नेटवर्क खंगालने में जुटी है। पुलिस शहर के सिकंदराबाद में विजय द्वार पर रखे ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर के पास खड़ी बाइक तक जलकर खाक हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवाजाही पूरी तरह बंद की। दमकल की गाड़ी ने करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया।
बुलंदशहर के शिकारपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जलालपुर जंगल से एक कार को बरामद किया, जिसमें 43 पेटी अवैध शराब मिली। इसके अलावा पुलिस को एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। एटा में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने वृद्ध राहगीर को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं वृद्ध ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पूरा मामला नया गांव थाना क्षेत्र का अलीगंज सराय रोड का बताया जा रहा है। बलरामपुर के थाना हरैया क्षेत्र के ग्राम सुल्ताना में 10 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की के साथ गांव के ही 2 नाबालिगों ने सामूहिक दुराचार किया। घटना की सूचना पीड़िता के पिता ने थाना हरैया को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने चंद घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को दबोच लिया और पीड़ित लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेजा गया। आरोपी दोनों लड़के भी दलित परिवार के बताए जा रहे हैं। थाना हरैया क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष बताई जा रही है और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 1 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, मौके पे कोई समस्या नहीं। मंगलवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। बरेली के युवाओं ने भी सीए की परीक्षा में अपना दम दिखाया। मोहम्मद अली शाह ने सीए की परीक्षा पास की तो उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। केवल परिवार ही नहीं, रिजल्ट आने के बाद इलाके के लोगों ने फूल मालाओं से लादकर खुशी का इजहार किया। बेहद कम उम्र में बेटे की इस कामयाबी पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। अमृतसर पुलिस ने अलग अलग जगह नाकेबंदी के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवकों के पास से चोरी की 2 बाइक समेत 125 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौल समेत 3 मैगजीन बरामद हुई। पुलिस की माने तो चनन सिंह नाम का युवक टहल सिंह से हेरोइन लेकर आता था। टहल सिंह पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब पकड़े गए आरोपी से भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। उमरिया जिले में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फायदे गिनाए। भाजपा नेता मिथिलेश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक राष्ट्रीय समस्या थी, लिहाजा अब इसके हटने से आतंकवाद पर लगाम लगेगी। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से अब जम्मू कश्मीर राज्य का विकास होने के साथ बेरोजगारी दूर होगी। कि विकास की गति द्रुत गति से होगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं थी। जम्मू कश्मीर हमारे देश का सिरमौर था, मुकुट था और जिस कारण से जब से अलगाववाद और आतंकवाद वहाँ पनपा तो लोग वहाँ से जाने लगे। अब वहाँ पर निवेश बढ़ेगा। वहाँ जो पैसा जा रहा था वो केवल कुछ सीमित परिवारों में खर्च नहीं होगा, वो आवाम में खर्चा होगा, जनता में खर्च होगा। वहाँ लोग जाकर के निवेश करेंगे, वहाँ उद्योग लगेंगे, वहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। बिजौलिया के जागेश्वर महादेव मंदिर पर नैनवा से आए श्री रुद्र मंडल के सुरेश कुमार और अरुण कुमार ने अपने साथियों के साथ संगीतमय रुद्री पाठ से महादेव का अभिषेक किया। साथ ही हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और मूल रामायण का संगीतमय पाठ कर मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के आखिर में श्रद्धालुओं ने हवन कर आहुतियां दी। बिजौलिया के ग्राम वन सुरक्षा समिति और कांग्रेस ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपे, जिसमें स्टेट हाईवे निर्माण कंपनी द्वारा चारागाह में किए गए अवैध मिट्टी खनन और पेड़ पौधों को नष्ट करने के मामले में कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने समेत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। साथ ही अवैध खनन में काम में लाई गई मशीनरी को जब्त करने को कहा।